ये कूलम्स लॉ का जो मेन कूलम्स लॉ है उनकी स्टेटमेंट है ये। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि उसका वजूद, उसका नंबर, जितना फोर्स का नंबर क्या होगा, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, वो क्या होगी। ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े। तो उसने बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक तरफ 6 कूलम है और एक तरफ 4 कूलम है। ये दोनों प्लस के हैं तो ये बनता है 24। इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी या फिर 8 कूलम और 2 कूलम, 8 टू द 16, इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन इसमें ज़्यादा होगी। तो ये पहला पॉइंट ये कि जितना उसका प्रोडक्ट बड़ा होगा उतनी ही कूलम फोर्स बड़ी होगी। तो इस केस में प्रोडक्ट इसका 16 बन रहा है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है 24, तो इसकी फोर्स बड़ी होगी। तो वहाँ से स्टेटमेंट आती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अगला है पॉइंट कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जब एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इनके दरमियान फासला है, फासले को हम बोलते हैं आर, वो है 2 मीटर। इसमें और एक और है जिसमें ये है और एक ये है चार्ज, इनके दरमियान जो फासला है वो है, आप सपोज कर लें 3 मीटर। तो किस में फोर्स ज़्यादा होगी, जिसमें डिस्टेंस कम होगा फोर्स में बड़ी होगी। तो इसमें डिस्टेंस कम है तो इसमें फोर्स बड़ी होगी, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर ये फोर्स छोटी होगी, इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फासला जितना थोड़ा होगा, इसका स्क्वायर क्या बनता है 4, इसका स्क्वायर क्या बनता है 9। तो जितना ये नंबर छोटा होगा, जितना ये फासला, ये नंबर छोटा आंसर आएगा, उतनी फोर्स बड़ी आएगी। तो फोर्स बड़ी आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो वहाँ से ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ये हमारे पास उसकी कंबाइंड इक्वेशन पहुँच गई। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो 2 चीज़ें लगाते हैं। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूव किया जाता है तो 2 चीज़ें आती हैं। वो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इक्वल टू और दूसरी चीज़ होती है कांस्टेंट। ये पूरे फिजिक्स का रूल है ये। तो इस केस में कांस्टेंट आएगा हमारे पास के। तो F इज़ द कूलम्स फोर्स। एंड पे आपको इक्वेशन में बताना पड़ता है कि सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका आपको बिहेवियर बताना पड़ेगा और प्लस इनका ये बताना पड़ेगा कि ये इनके यूनिट क्या होते हैं। जैसे ये फोर्स है, ये कूलम्स फोर्स आ जाएगी जो न्यूटन में मेजर होती है। के यहाँ पे कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है। वो लकड़ी भी हो सकती है, वो आयरन भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है। तो और Q1 Q2 वो चार्जेस हैं और R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, उनके चार्जेस के दरमियान फासला कितना है। ये कूलम्स लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन है।